संत श्री विजय कौशल जी महाराज के मुखार बिंद से श्री राम कथा की अमृत वर्षा में छठवें दिन जहां एक ओर श्री राम केवट संवाद का भक्त वत्सल भाव सुनने को मिला, तो वहीं आगे बड़ी कथा में वीर हनुमान जी का माता सीता की खोज में लंका पहुंचने, विभीषण से मिलन और अशोक वाटिका में रावण द्वारा माता सीता के साथ किया गया संवाद दर्शकों को आत्म विभोर कर गया। हनुमान जी का माता सीता को मुद्री देना और करुण रस का वृतांत जैसे सुनकर श्रोताओं के अश्रु निकल पड़े। इसी के साथ विजय कौशल जी महाराज ने सुंदर सुंदर भजनों से पंडाल में भक्ति रस घोल दिया, जहां उपस्थित हजारों श्रद्धालु तालियां बजाते कथा का अमृत पान करते रहे, तो वहीं भजनों पर सभी ने भाव विभोर होकर नृत्य किया। देखिए ये मनोहारी नृत्य का दृश्य। इसके बाद मंगलमय परिवार के सदस्यों ने मनोहर समाचार के समक्ष अपनी भावनाएं प्रकट की। परम पूज्य गुरुदेव जी की श्री राम कथा का आज छठवां दिन है और छठवां दिन के अंदर ये पोजीशन देखने आ रही है। जो हमारी भीड़ 4 बजे तक फुल भरती थी, आज हम जितनी भी जगह बना रहे हैं वो जगह छोटी पड़ती जा रही है। आज कल भी हमने 3000 आदमियों की जगह बनाई थी, आज हमने 3500 आदमियों की जगह बनाई थी। आज मैं समझता हूँ पंडाल में जो है 14-15 हजार आदमियों की बैठने की व्यवस्था बनाई है और वो हमारा जो इस समय लगभग 3-3:30 बजे फुल हो चुकी है। कल के लिए हम सोचेंगे कि कल हमें और कितनी जगह बनाई है। आज अब हमारे पास 2 दिन बाकी हैं। अब हमको ऐसा लगता है इस 2 दिन के बाद हमारा क्या होगा। 2 दिन के बाद महाराज जी
अपने चले जाएंगे महाराज जी, महाराज श्री की अब कथा 2 दिन के बाद श्री अयोध्या धाम में, तो हमारा तो मन भी नहीं लगेगा, श्रोताओं का मन नहीं लगेगा। हम तो बिल्कुल एक इस तरह से हो जाएंगे कि आंखों में से आंसू के सिवा हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो मैं आगरा वासियों से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये जो अमृत वर्षा हो रही है इसको जरूर ग्रहण करें, अपने बच्चों को दें और जरूर आके इसको 2 दिन, आगे के 2 दिन रह गए इसमें जरूर आएँ। हमारा जो है 22 तारीख को श्री राम कथा का समय रहेगा 10 बजे से 12 बजे तक। 12 बजे महाराज जी कथा का विश्राम करके सीधे वृंदावन चले जाएंगे, वृंदावन से सीधे अयोध्या में श्री राम कथा है उसमें जाएंगे। तो मैं आगरा वासियों से यही कहना चाहता हूँ, ये 2 दिन अपने ना खोएं, काम आपके और होते रहेंगे परंतु जो वर्षा हो रही है अमृत की वो आपको नहीं मिलेगा। मंगल परिवार द्वारा आज श्री राम कथा में प्रभु का केवट के संग संवाद हुआ है और जमुना पार करके प्रभु वहाँ उतर गए हैं। लेकिन जो महाराज जी के द्वारा सुनाई जा रही है कथा उसमें इतना आनंद आ रहा है, सब संवादों को छोड़कर जो उनकी वाणी की मधुरता है उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही आनंद आ रहा है और मैं तो बस यही कहूँगा कि अब 2 दिन की कथा बची है, सब लोग आएँ और बड़ा आनंद है। आज कथा का 6वां दिन है और कथा में महाराज जी के द्वारा जो गंगा प्रभावित हो रही है उसमें बहुत आनंद आ रहा है। तो मेरा सभी भक्तों से और आगरा की जनता से निवेदन है कि ऐसी गंगा प्रभावित हो रही है तो इसमें आगे डुबकी लगाएं और इसका आनंद लें। आज श्री राम कथा को 6वां दिन है, कल 7वां दिन है और महाराज जी परसों कथा जल्दी करेंगे 10 से 12 बजे तक। तो जब महाराज जी कथा को विश्राम देंगे, महाराज जी हमारे बीच से विदा होंगे, निश्चित रूप से बड़ा भावुक क्षण होगा। महाराज जी को हम छोड़ना नहीं चाहते, उनके मुखार बिंद से जो कथा का रसपान हो रहा है निश्चित रूप से मन बड़ा प्रसन्न है कि वो किस प्रकार से किस भाव से कथा का श्रवण करा रहे हैं। महाराज जी को इतने आशीष वचन सुन के हम आगरा के लोग धन्य हो गए हैं। इतना सुगम, इतना अच्छा माहौल बना है सीता धाम में कि इसके लिए लोग तरसते रहते हैं जीवन भर, उतना आनंद नहीं मिल पाता। आज हमारे श्री महाराज जी इतनी कृपा बरसा रहे हैं, इतनी कृपा बरसा रहे हैं कि उनकी मधुर वाणी से इतना सब लोग आनंदमय हो रहे हैं। महाराज जी जिस तरह से कथा का बखान प्रवचन करते हैं, इस तरह की कथा सरल भाषा में मैं सुनता हूँ और मैंने बहुत कथाएं सुनी हैं, पर इस तरह की मार्मिक कथा कल जिस तरह से महाराज जी ने जो राजा हरिश्चंद्र का वर्णन किया था इसमें लोगों के आंसू आ गए थे। तो महाराज जी का कहना है कि राम कथा हमको अपने चरित्र निर्माण की सीख देती है और रामचरितमानस का मतलब ये है कि हम इसके आदर्शों पर चलें।